तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने कहा था बुक बताने का कि साथियों बुक भी, तो मैं बुक बता देता हूं दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार की आपके पास बुक आएगी, है ना। दो प्रकार की बुक मैं आपको हर बार बताता हूं। एक तो दोनों चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो चक्षु पब्लिकेशन में ये बुक आप परचेस कर सकते हैं और इसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल रहेंगे, तो ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, जो ऑल इन वन वाली जो बुक है ना, ये वाली बुक है, तो ये ले सकते हैं। काफ़ी आपकी मोटी भी है, मतलब आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी ठीक रहेगी। प्रैक्टिस सेट भी दे रखे, 2-3 तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपके साथ में अपना मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। और हेडिंग आपने देख ली है, मध्य प्रदेश के पर्यावरण से संबंधित दोस्तों आपके आज प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर दोस्तों। ये है पहला प्रश्न कि 29 जुलाई दोस्तों 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश को दोस्तों भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य घोषित किया है। और यहां पर बाघों की संख्या 526 थी। समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। एक चीज आपको यहां पर नोट करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल छपा आएगा मध्य प्रदेश के एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, और इसी अवसर पर दोस्तों जो जनगणना हुई थी बाघों की, उसमें सर्वाधिक जनगणना दोस्तों, सर्वाधिक बाघ हमारे मध्य प्रदेश में ही है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, कुल बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी दोस्तों? तो 526 टोटल बाघ हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश को दोस्तों बाघ राज्य या टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। तो याद रखना, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। सर्वाधिक बाघ भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य में है। कितने हैं? तो 526 है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी दोस्तों हम जानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कुछ दिवस थे जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कि विजय दिवस दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, खास करके मध्य प्रदेश में जो दिवस मनाया जाता है विजय दिवस। ये विजय दिवस दोस्तों याद रखना आप कि किस तारीख को मनाते हैं। तो 16 दिसंबर को दोस्तों विजय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? 16 दिसंबर को दोस्तों विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। एक क्वेश्चन और आपका आ सकता है दोस्तों, जनजाति गोरिया दिवस, ठीक है। तो जनजाति जनजाति गौरव दिवस, सॉरी दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस की मैं बात कर रहा हूँ। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यह आपको याद रखना है। और एक दिवस दोस्तों मनाते हैं बेटी बचाओ दिवस। कौन सा? बेटी बचाओ दिवस दोस्तों, ये मनाते हैं हम 5 अक्टूबर को। ये मध्य प्रदेश की कुछ खास दिवस हैं, ये आपको याद रखना। और 1 नवंबर के दिन दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बसामन मामा दोस्तों गोवंश वन विहार का दोस्तों निर्माण हमारे रीवा जिले में किया जा रहा है। तो याद रखना, बसामन मामा गोवंश वन विहार का निर्माण रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। रीवा की मैं बात करूं साथियों, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके सबसे पहले तो सफ़ेद शेरों की जन्मस्थली किसको कहा जाता है, ये प्रश्न बड़ा एग्जाम में आता है। तो सफ़ेद शेरों की दोस्तों जो भूमि है ये हमारे रीवा जिला को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में। कौन सा? अवधेश प्रताप सिंह, याद रखना, अवधेश प्रताप सिंह दोस्तों विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पर पड़ता है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और भी चर्चा करेंगे रीवा जिले के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। रीवा जिले के गोविंदगढ़ के खखरी में दोस्तों याद रखना, रीवा जिले के दोस्तों जो गोविंदगढ़ है, गोविंदगढ़ तहसील के दोस्तों खखरी में देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है। तो याद रखना, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, तो देश का पहला, जहाँ पर देश का पहला, मध्य प्रदेश का प्रथम या विश्व का प्रथम आ जाता है, वो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ के खखरी में स्थापित किया जा रहा है। यहीं पे याद रखना दोस्तों, आपको याद रखना है बाण सागर परियोजना का मुख्यालय भी रीवा जिला है। ध्यान रखना, बाण सागर जो दोस्तों परियोजना चल रही है सोन नदी पर, है ना, शेडोल नामक स्थान पर चल रही है, लेकिन इसका मुख्यालय हमारे रीवा जिले में ही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जिप्सम रीवा से प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। फिर प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष दोस्तों 2 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका प्रश्न, 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए। कैसे याद हो गए? कि दोस्तों थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने 5 अक्टूबर को बेटी बचाओ दिवस, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। इसी प्रकार 2 जुलाई को दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इसी के बाद बढ़ेंगे आगे। आधुनिक वायुमंडल की प्रयोगशाला, प्रदेश में देश की सबसे आधुनिक वायुमंडल की प्रयोगशाला दोस्तों ये सीहोर जिले के सिलखेड़ा गांव में स्थापित की जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, आधुनिक वायुमंडल की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो आधुनिक वायुमंडल की जो दोस्तों प्रयोगशाला है ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के दोस्तों सिलखेड़ा गांव में स्थापित की जा रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब सीहोर जिले की यहाँ पे बात आई है दोस्तों, तो सीहोर जिला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीहोर जिले की बुधनी तहसील से दोस्तों जो विधानसभा क्षेत्र भी है, यहाँ से दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका दोस्तों यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो बुधनी किसका विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों रेलवे स्लीपर कारखाना भी दोस्तों हमारे बुधनी में है। कहाँ पर है, सीहोर के बुधनी में ही रेलवे स्लीपर का कारखाना है। दोस्तों याद रखना, जब मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सीहोर को दोस्तों निजाम ए मशरीफ के नाम से जानते थे। किसके नाम से, निजाम ए मशरीफ, है ना, याद रखना, निजाम ए मशरीफ के नाम से दोस्तों इसको हम जानते थे। अगला प्रश्न आता है, खरगोन जिले के बड़वा में नर्मदा नदी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। खरगोन जिले के बड़वाहा में दोस्तों नर्मदा नदी पर महाशीर मछली के प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। किसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों, महाशीर मछली के प्रजनन केंद्र की स्थापना खरगोन जिले के बड़वाहा में की जा रही है। अब खरगोन जिला आज यहाँ पर आया है दोस्तों, तो खरगोन जिले को याद रखना, पश्चिमी निमाड़ हम कहते हैं किसको, खरगोन को, और पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहते हैं। तो पश्चिमी निमाड़ दोस्तों खरगोन को कहते हैं, याद रखना। और मालवा का खजुराहो भी दोस्तों इसको कहा जाता है। किसको, मालवा का खजुराहो भी दोस्तों हम किसको कहते हैं, खरगोन जिले को कहते हैं। वो खरगोन के बड़वाह में दोस्तों नर्मदा नदी पर दोस्तों महाशीर मछली के प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, बहुत सारे सुनहरे सोना या कपास जिले के रूप में भी, सुनहरे जिले के रूप में भी इसको हम जानते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मूंगफली सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे कहाँ होती है, तो मूंगफली दोस्तों हमारे खरगोन जिले में ही सर्वाधिक होती है। और यहीं पर बाजीराव पेशवा जो प्रथम थे, है ना, इनकी समाधि दोस्तों रावड़खेड़ी में स्थित है। बाजीराव पेशवा की समाधि रावड़खेड़ी में स्थित है, जो कि खरगोन जिले में ही स्थित है। फिर मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की जाएगी। तो आपको याद रखना है, लाख, है ना, लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना दोस्तों हमारे जबलपुर में की जा रही है, ये आपको याद रखना है। अब जबलपुर दोस्तों याद रखना, सबसे ज़्यादा दोस्तों जिले हैं इंदौर और आपके जबलपुर संभाग में, 8 जिले हैं, याद रखना। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों हमारे जबलपुर में है, ये आपको याद रखना है। यहीं पे दोस्तों आपको क्या याद रखना है, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थित है। जबलपुर में क्या स्थित है, रत्न परिष्कृत केंद्र दोस्तों हमारा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारे आपके जबलपुर जिले में है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। अगला प्रश्न आता है हमारा कि भोपाल में एशिया का प्रथम एडवेंचर नेक्स्ट कन्वेंशन आयोजित होगा। तो भोपाल में दोस्तों एशिया का क्या पहला एडवेंचर नेक्स्ट दोस्तों कहाँ पर आयोजित होने वाला है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और भोपाल दोस्तों याद रखना, भोपाल में भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर, भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों जो हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। यहीं पे सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों, है ना, ताजुल मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है जो शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। और यहीं पे सबसे छोटी मस्जिद है जिसका नाम है ढाई सीढ़ी। क्या नाम है दोस्तों, ढाई सीढ़ी मस्जिद। ये दोनों आपको याद रखना है। बड़ा तालाब भी आपको याद रखना है। और आधुनिक भोपाल की स्थापना दोस्तों मोहम्मद खान ने की थी, और प्राचीन भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट को लॉस एंजिल्स सिनेफेस्ट 2019 में प्रदर्शित किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जो निर्माता है शशिधर वेम्पाला जी हैं। तो आपको कुल मिला के याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा आप कर लीजिएगा। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन। मध्य प्रदेश में वन वाला चैप्टर चल रहा है, यानी कि आपका पर्यावरण वाला ही। तो उसी में दोस्तों आपको खास बात याद रखना है, एक फिल्म है जिसका नाम है इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट। क्या नाम है दोस्तों, इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट, ये आपकी फिल्म है। इसको दोस्तों लॉस एंजिल्स में दोस्तों सिनेफेस्ट 2019 में प्रदर्शित किया गया।
कहाँ पे प्रदर्शित किया गया? सिनेफेड जो कि लॉस एंजल्स में है, 2019 में इसको प्रदर्शित किया गया। और इसकी जो फिल्म निर्माता रहे दोस्तों शशिधर वेम्पाला जी रहे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा कि राला मंडल, खूब जानते हैं राला मंडल कहाँ पड़ता है दोस्तों हमारे। ठीक है, तो राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर में बेम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। तो दोस्तों इंदौर की मैं बात करूं, राला मंडल जो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर इंदौर में है ना, तो यहाँ पर बेम्बू सेटम नामक बांस का दोस्तों प्रोडक्शन है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया। इंदौर को आपको बता दो दोस्तों, इंदौर में भी इस संभाग में भी 8 जिले आते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरों दोस्तों इसमें एक प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों याद रखना, इंदौर में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। याद रखना, पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी? ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई थी। फिर प्रश्न आता है 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस दोस्तों मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। इसी के साथ एक दिवस और बिताता हूं दोस्तों में, जनसंख्या नियंत्रण दिवस दोस्तों 11 मई मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 11 मई को दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, यह आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका दोस्तों कंप्लीट होता है। इस प्रकार मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, दिल से अच्छा लगे तो दोस्तों एक शेयर अच्छे से करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल हम दोपहर 12:30 बजे। और जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है उस चीज़ को आप वापस से देख सकते हैं। और जो चीज़ दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है वो चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोनों के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और फुल बुक आपको लेना है तो दोस्तों फुल बुक भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है, आप और कोई क्वेरी हो तो दोस्तों वो भी आप जानकारी यहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।